Hello students, good morning. स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, क्लास DL.Ed सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं वो है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, यानी फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, उसका प्रबंध। भौतिक संसाधनों में जैसे विद्यालय, भवन, पुस्तकालय, कक्षा, प्रयोगशाला आदि, ये सारी चीजें आती हैं। इनके अभाव में कोई विद्यालय गतिशील नहीं हो सकता। यानी विद्यालय चलाने के लिए विद्यालय भवन की आवश्यकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो पुस्तकालय की, कक्षा की, प्रयोगशाला। इनके अभाव में कोई भी विद्यालय गति नहीं कर सकता है। जितना महत्व विद्वानों ने ये कहा है कि जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का होता है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा का वास होता है। आत्मा दिखती नहीं है, अमूर्त है। तो जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का होता है, कारखाने के लिए मशीन का होता है, उत्पादन के लिए भूमि का, उतना ही महत्व है विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का। भौतिक संसाधनों के अभाव में कोई भी विद्यालय न तो समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर पाता है, न तो वो एक सुयोग्य नागरिक ही पैदा कर पाता है। सुयोग्य नागरिक ही देश का विकास करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। तो भौतिक संसाधनों के अभाव में न तो विद्यालय गतिशील होगा, न तो समाज का कल्याण होगा, और न तो एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण होगा। यहाँ तक भी कहा जाता है कि यदि एक सुयोग्य प्रधानाध्यापक है और उसके पास अनुभवी स्टाफ भी है, शिक्षकों का, फिर भी वो विद्यालय भौतिक संसाधनों के अभाव में गति नहीं कर सकता। सुयोग्य प्रधानाध्यापक होते हुए, अनुभवी शिक्षकों के होते हुए क्या होगा? यदि भौतिक संसाधन नहीं है तो किसी भी प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया समाज के लिए या सुयोग्य नागरिक पैदा करने के लिए स्पष्ट रूप से निराधार होगा। भौतिक संसाधनों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। उन भौतिक संसाधनों में पहला जो संसाधन आता है वो विद्यालय भवन का, यानी विद्यालय भवन भौतिक संसाधनों की पहली आधारशिला है, जिसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। दूसरा है कक्षा कक्ष बैठक व्यवस्था, क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और तीसरा भौतिक संसाधनों का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है लाइब्रेरी, पुस्तकालय का होना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, जहाँ पर विद्यार्थी बैठ करके साइंस की प्रयोगात्मक बातों का अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, जहाँ पर बच्चे अपनी मानसिक, शारीरिक डेवलपमेंट करते हैं। और छठा है विद्यालय छात्रावास, विद्यालय में हॉस्टल का यानी स्कूल हॉस्टल का भी होना अनिवार्य होता है। और सातवां है कक्षा कक्ष व स्टाफ रूम, यानी क्लासरूम और स्टाफ रूम, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और टीचर स्टाफ के बैठने की व्यवस्था। ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसी विद्यालय को गति प्रदान करने का।
8वां पॉइंट है विद्यालय के फर्नीचर। ये भी अति महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी विद्यालय में फर्नीचर का अभाव है तो वहाँ अव्यवस्था हो जाएगी, बच्चे व्यवस्थित रूप से शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकेंगे। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कैंटीन। रिसेस में यानी मध्यावकाश में बच्चों के अल्पाहार की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में अपने आप को ये ना समझ सके कि हम किसी तरह से परेशान हैं, व्यथित हैं, बल्कि उनको ये लगे कि हमारा ये प्रिय विद्यालय है और ये अपना विद्यालय है, और उसके साथ अपना एक लगाव हो। ऐसा ना हो कि विद्यालय उनके लिए अनजान जगह, अनजान वस्तु बन जाए। इसलिए कैंटीन की भी व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं विद्यार्थियों, हम इसके बाद, इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक का अगले टर्म पर शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। ओके, थैंक यू।